नमस्कार, मैं हूं आरपी वर्मा। आप देख रहे हैं बरेली देहात न्यूज। जैसा कि 2026 में पंचायत चुनाव होने और पंचायत चुनाव को लेकर लगातार संभावित प्रत्याशी अपने पक्ष में माहौल बनाने के लिए गांव-गांव भ्रमण करना शुरू कर दिए हैं। बरेली जनपद के जिला पंचायत वार्ड नंबर 46 के प्रत्याशी प्रेम लोधी हमारे साथ हैं, जो कि लगातार समाज सेवा में सक्रिय रहते हैं और पूरे क्षेत्र में, जिला पंचायत क्षेत्र में लगातार भ्रमण कर रहे हैं। आज हमारे साथ प्रेम लोधी हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे। प्रेम जी, स्वागत है आपका। बहुत-बहुत धन्यवाद। आपका भी हार्दिक स्वागत। प्रेम जी, जैसा कि आप वार्ड नंबर 46 से जिला पंचायत के प्रत्याशी हैं, तो 46 ही वार्ड नंबर आपने क्यों चुना है? क्योंकि 46 वार्ड नंबर में मेरा खुद का वहाँ पे निवास भी है और मैंने वार्ड नंबर 46 में लोगों से संपर्क भी है मेरा और मैंने लोगों की सेवाएँ भी की हैं, इसलिए मैंने वार्ड नंबर 46 चुना। प्रेम जी, राजनीति में आने का उद्देश्य क्या है आपका? राजनीति में आने का उद्देश्य मेरा यही है कि लोगों की सेवा करना और लोगों के हित में जो है कार्य करना। ये पहला चुनाव है आपका जिला पंचायत? जी, मेरा ये पहला चुनाव है जिला पंचायत का। राजनीतिक जैसे कोई बैकग्राउंड हो, पिताजी कोई प्रधान रहे हों या जिला पंचायत के सदस्य रहे हों या कोई और अन्य पदों पर रहे हों? हाँ। मेरे दादा प्रधान रहे, 40 साल प्रधान रहे मेरे दादा। उसके बाद मेरे चाचा भी प्रधान रहे। अब कौन-सी ग्राम पंचायत की? इटौवा ग्राम पंचायत से 40 बार दादा प्रधान रहे और उसके बाद में एक बार चाचा भी हैं और इस बार प्रधानी का भी चुनाव है, वो भी देखना है। प्रधानी का ही परिवार में चुनाव लड़ रहे हैं, कौन हाँ, लड़ रहे हैं? प्रधानी का भी चुनाव मैं स्वयं ही देख रहा हूँ। अरे, बहुत बढ़िया। हाँ। तो क्या पत्नी को लड़ाएँगे प्रधानी का चुनाव? हाँ, ये तो सीट के ऊपर निर्भर करता है कि क्या आता है, बीसी है या एससी में या जो भी है या रिज़र्व सीट रहेगी तो देखते हैं कैसे क्या। प्रेम जी, जैसा कि एक चुनाव लड़ना बड़ा कठिन होता है, लेकिन कई मैंने भी देखा है कि 2-2 प्रधानी भी जीत जाते हैं और जिला पंचायत भी जीत जाते हैं। तो आपने भी कोई ऐसी प्लानिंग है कि दोनों सीट जीतनी है? हाँ, बिल्कुल प्लानिंग है साहब। प्लानिंग के साथ ही मैंने ये जो भी कदम उठाया है, तो उसी जिला पंचायत के साथ में ही मैं अपना प्रधानी का भी चुनाव देख लूँगा। नहीं तो किसी राजनीतिक दल से चुनाव लड़ेंगे या निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे? इस समय तो अभी तो मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता हूँ। ये पार्टी निर्भर करती है कि किस पार्टी से टिकट मिलता है, उसके बाद में। नहीं, प्रेम जी, जैसा कि तमाम जो लड़ने वाले संभावित प्रत्याशी और कई सारी पार्टियों के बैनर लगाकर वो लगातार अपना प्रचार कर रहे हैं। तो इस तरीके से आप भी किसी राजनीतिक दल के माध्यम से प्रचार कर रहे हैं या स्वयं प्रचार कर रहे हैं? इस समय तो मैं स्वयं ही प्रचार कर रहा हूँ अपना, व्यक्तिगत मेरा प्रचार है और इस समय पार्टी का तो अभी कोई वो नहीं है। प्रेम जी, जैसा कि जब-जब जिला पंचायत के चुनाव होते हैं तो सबसे ज़्यादा निर्दलीय ही प्रत्याशी चुनाव जीतते हैं और क्या निर्दलीय ही चुनाव लड़ने का इरादा है? मेरा हाँ, वैसे तो निर्दलीय ही लड़ने का प्लान है, अगर कोई पार्टी बाई चांस अगर टिकट देती है, तो मैं उस पे भी लड़ सकता हूँ। प्रेम जी, जैसा कि वार्ड नंबर जो 42 है, एक तरह से माना जाए खादर बेल्ट लगती है। तो क्या कमी लग रही है आपको कि वार्ड नंबर 42 में अगर आपको वहाँ की जनता अगर आपको जिला पंचायत सदस्य का चुनाव जिताती, तो प्रमुख रूप से आप वार्ड नंबर 42 में ऐसा कौन-सा आपको दिख रहा है कार्य जो प्रथम जिसे 42 की आवश्यकता है? वार्ड नंबर 46 में कार्य के लिए तो मैंने जैसे भ्रमण किया है गाँव में सीवीगंज के नीचे जैसे सहसिया हुसैनपुर गाँव है। सहसिया हुसैनपुर जब आप जाएँगे तो वहाँ की सड़कें देखेंगे, तो आपको गाड़ी तो छोड़ो, आप पैदल भी नहीं निकल सकते उन ऐसी सड़कें हैं। तो सर्वप्रथम मेरा कार्य यही रहेगा चुनाव जीतने के बाद कि मैं सड़कों पर कार्य करूँ, उन पे सड़कों का और यहाँ पर खेल के मैदान वगैरह हैं, उनको भी मैं थोड़ा देखने का कार्य करूँगा। जैसा कि प्रेम जी, आप युवा हैं और युवाओं के लिए खासकर क्या प्लानिंग रहेगी? किस तरीके से आप युवाओं को अपने साथ जोड़ेंगे? युवाओं को जोड़ने के लिए मेरे साथ अभी युवा लोग जो हैं जुड़े हुए हैं, जोड़ने का मुझे ज़रूरत ही नहीं है। हाल ही में सभी युवा जो हैं मेरे साथ जुड़े हुए हैं और युवाओं के लिए मैंने एक प्लानिंग कर रखी है, जो हमारे साथी लोग हैं और जो नवयुवा हैं। जैसे खेल के लिए अगर मैदान में अगर जो लोग आते हैं तो उनके लिए खेल का मैदान भी है, बनवाने का कार्य करेंगे और उन्हें अच्छे स्तर पर प्रतियोगिताएँ में खिलाने का कार्य करेंगे। प्रेम जी, जैसा कि 26 में चुनाव और अभी तो आरक्षण भी निश्चित नहीं हुआ है। बाय द वे अगर ऐसा होता है आरक्षण वगैरह अगर चेंज हो जाता है, तो इसी वार्ड से लड़ेंगे या अन्य से भी लड़ सकते हैं? आरक्षण अगर होता है तो मैं लड़ूँगा इसी वार्ड से।
चुनाव मुझे इसी वार्ड से ही लड़ना है और चुनाव जो है हर हाल में लड़ूंगा, मैं इसी वार्ड से ही लड़ूंगा। अगर सीट आरक्षित होती है फिर कोई बात ही नहीं है फिर तो। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ प्रेम लोधी। जैसा कि बेबाकी से कहा कि अगर आरक्षण अगर होता है, अगर एससी आरक्षण होता है तो चुनाव नहीं लड़ पाऊंगा, लेकिन मुझे लड़ना इसी वार्ड से। पूरा इस तरीके से कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे हैं कि मुझे वार्ड नंबर 46 से ही चुनाव लड़ना है। जैसा कि आप लगातार बरेली देहात में के माध्यम से जो संभावित प्रत्याशी हैं उनसे हम बातचीत कर रहे हैं और लगातार प्रतिष्ठित लोगों से भी बातचीत कर रहे हैं और लगातार करते भी रहेंगे।